हो गया। कुछ लोग आए हुए हैं, आंदोलन में आए हुए हैं, कुछ पोस्टर हैं, आप देख रहे होंगे, जस्टिस फॉर विशाल जूट। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार भारत के वीर पुत्र को रिहा करो। क्या है, क्या मामला है, आई बात है भाई। अंकल जी, आपका नाम? रविंद्र कुमार बठिंडा से आए हैं हम लोग, कई लोग आए हैं। अच्छा, क्या है मामला? मामला ये है, ये विकास जूट जो हमारा हरियाणा का एक लड़का है, जो अपना राष्ट्रवादी लड़का है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खालिस्तानी लोगों का विरोध किया, तो वहाँ पे विरोध में उसको कुछ चोटें वोटें भी आई, काफ़ी लोग उसके विरोध में खड़े थे। तो बाद में उनका आपस में झगड़ा हुआ, उस झगड़े में उसने रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई थी, उन्होंने रिपोर्ट बल्कि लिखवा दी, जिससे उल्टा वो फंस गया। आज तक वो जेल के अंदर है, उसकी पेशी भी आज होनी थी, तो अभी तक वो रिहा नहीं हो पाया। कोई ना तो कोई सरकार सुन रही है, हमें पूरा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मोदी सरकार का कोई एक्शन नहीं है। वो लड़का अभी तक अंदर है। उसका गुनाह ये है भी उसने देशभक्ति की बात करी, देश सेवा की बात करी, ये उसका गुनाह है। आपके घर जा जाकर एक एक टोपी, ऊंची सलवार और कुर्ते का कपड़ा गिफ्ट करके आएंगे, याद रखना। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने देखा, सरकार पर भी सीधा सीधा वो उठा रहे हैं। अरे सर, यहाँ हम अपनी आत्मा की आवाज़ से आए हैं, और ये एक किसी राजनीतिक पार्टी का कोई आंदोलन नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का है। जब हम आए, पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे हमारी, हमने कहा सर वीडियो क्या बनाओगे, पूरा हिंदुस्तान आने वाला है, जितनी पुलिस बनानी बुला लो। ये दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके दबने से अब जो है हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी दबने वाला नहीं है। इनका स्टेज तक तोड़ दिया गया बेचारों का। ये देखो ना, उन्होंने स्टेज बनाया, तोड़ा क्या था? अरे सर, पुलिस वालों ने स्टेज तोड़ दिया। वो देखो, आज उनको माइक छीन लिया। और ये देखो, ये क्या, ये लोकतंत्र है? मोदी जी के होते हुए, सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के होते हुए ये काम हो रहा है, जिन्हें हमने 303 वोट किस लिए दी थी, सीटें किस लिए दी थी, कि वो हमारी बात रखेंगे। मोदी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ये अन्याय मत कीजिए और हमारा साथ दीजिए। अगर दोबारा चाहते हो कि आपको 303 सीट से ज़्यादा सीटें मिलें, हम ही ने आपको बनाया था, हम राष्ट्रवादी हैं, हम किसी से पैसा लेके यहाँ नहीं आए और दोबारा बनाएंगे। आप हमारी आवाज़ को सुनो, सबका साथ सबका विकास, ये पृथ्वीराज भी लगा रहा था सबका साथ सबका विकास में 17 बार, और 17 बार विकास जीतने के पीछे 17 बार छोड़ा गोरी को, जबकि धर्म कहता है अगर दुश्मन है तो पहली बार में ख़त्म कर दो। उसने ये गलती की, विश्वास जीतने की गलती करता रहा। अब और जनता देखती रही, भरोसा करते रहे राजा पे। राजा ने गलती की, 1000 साल भुगता है हमने। अब कृपया करके आप गलती मत कीजिए जो पृथ्वीराज ने की थी, वरना बहुत ज़्यादा अब की बार हमें बचने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, सब पंथ हैं, किसी न किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं, और हम सनातनी हैं, हम प्रकृति को फॉलो करते हैं। वी फॉलो द नेचर। नेचर में आप साइंस की किताब उठा के देखो, वो क्या पढ़ाते हैं कि ये फूड चेन पढ़ाते हैं कि आप पेड़ों को बचाओ, पक्षियों को बचाओ। हमारे भगवान भी तो वही उपदेश दे रहे हैं। आप ये देखो, शंकर जी की मूर्ति देखो, उसमें क्या है, ऊपर से जटाओं में से वो निकल रही है गंगा। वो क्या मतलब है? वो मैसेज है कि आप नदी को बचाओ। वहाँ गौ माता है, गौ माता को बचाओ। वहाँ एक चूहा भी है कि इनको भी बचाओ, इनका भी रोल है। ये भी सही बात है। सनातन में हर चीज़ का अपना अपना रोल है, और तभी सनातन इतना महान है। और जो आप जनता देख रहे हैं, अभी तो काफ़ी लोग जा चुके हैं यहाँ से, और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आना है तो साथ देना पड़ेगा मोदी जी को। ये तो आगे क्या होगा, अगर मोदी जी हमारा आवाज़ नहीं सुनेंगे तो समझ ले उनकी 0/0 है। अगली बार 0/0 है। ये यहाँ हिंदुस्तान इकट्ठा हो रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बेवजह तुष्टीकरण करके अब नहीं जीत सकती, क्योंकि अब सबके हाथ में मीडिया है। यहाँ एक भी राष्ट्रीय चैनल नहीं दिखाई दे रहा। हम राष्ट्रीय चैनलों का बायकॉट करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें राष्ट्रीय चैनलों की। हमारे ये सोशल मीडिया वाले भाई ही हमारे लिए काफ़ी हैं। प्रथम झलक और दूसरे बाकी बहुत सारे लगे हुए हैं, और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारी बात घर घर तक पहुँचेगी। क्यों आए हैं भाई साहब, थोड़ा सा उसके बारे में विचार? भाई साहब इसलिए आए हैं कि जिस धर्म ने पूरे विश्व को दिशा दी, पूरी मानवता को दिशा दी, जिससे पूरा जो विश्व है वो महका, जिसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करा, कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को दबाया नहीं, आज उस देश में काट के उसके हिस्से उसको छोटा करते करते आज साथ हैं सावित्री चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की। बात करेंगे। भाई आप क्यों आए हैं मैडम यहाँ पर?
और क्या देखिए, हम लोग पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ जंतर मंतर पे जो अश्वनी जी हैं, ये 5 कानून की मांग कर रहे हैं जो देश हित में है, 5 कानून, और उन 5 कानून में हमारा ये कानून उसके अंदर आता है, तो इसलिए हम उसको समर्थन करने आए हैं। देखिए, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हमारे राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी उसमें राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं, और वो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। तो उन्होंने देखिए इतना जो इसके लिए पहल की है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, शायद इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और देश उनका ऋणी रहेगा। जो भी नेता सांसद, देखिए अब तक कोई भी इस विषय पे, जैसे योगी जी ने इस पर पहल की है, कोई भी नेता हो या पार्टी हो, कोई भी इस पर बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन कम से कम उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इसके लिए प्रयास किया। और वैसे ही जो अश्वनी जी प्रयास कर रहे हैं, उनका भी हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लग जाता है, ठीक है, लेकिन जिनकी जनसंख्या ज़्यादा, क्या उन पे लगना चाहिए या सभी की? क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे तो एक वर्ग ऐसा है कि जनसंख्या के मामले में विस्फोट पूरा है, और दूसरा वर्ग ऐसा है कि जिसके सिर्फ बहुत मुश्किल से 2 होते हैं या 3 होते हैं, मैक्सिमम होते हैं वो भी, ठीक है। यही दिक्कत है हमारे देश की, एक बच्चे वाला टैक्स देता है और 10 वाला सब्सिडी लेता है, तो ये कहाँ का न्याय है? देश एक है तो एक कानून बनना चाहिए। और देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना, अब ये बच्चों को क्या करेंगे, फांसी लगा देंगे, ये करें, वो कुछ नहीं होगा। वो फ्यूचर के लिए कानून बनेगा, कट ऑफ लगेगी, उसके लिए समय दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आज देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, अवेयरनेस से काम चल जाएगा। आप देखिए, सोतों को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको कोई नहीं जगा सकता। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि कानून लगे तो पाबंदियाँ क्या लगनी चाहिए? सरकारी पाबंदियाँ ये लगनी चाहिए 2 बच्चे से ज़्यादा। पहली बार तो जो सरकार ने इंसेंटिव का किया है वो बिल्कुल सही किया है। लोग कह रहे हैं कि इसमें लिंग अनुपात हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। देखिए, कोई इनबैलेंस नहीं होगा। जीता जागता उदाहरण हमारे सामने चीन का है। जब चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू होने पर इनबैलेंस नहीं हुआ, तो अगर इनबैलेंस होगा तो 4 बच्चों पे भी हो जाएगा, 6 बच्चों पे भी हो जाएगा। अगर नहीं होगा, देखिए, नेचर कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती, हम नेचर के साथ इनजस्टिस करते हैं। पृथ्वी पर इतना बोझ डालकर, इतना बोझ हमने डाल रखा है, तो देखिए ये सारा कुछ निराधार बातें हैं कि बैलेंस हो जाएगा, लिंग अनुपात हो जाएगा, अवेयरनेस कार्यक्रम करो, ये सब कुछ नहीं है, इनसे काम नहीं चलने वाला। केवल और केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में बने और सख्ती से लागू हो, तभी इस देश का भला हो सकता है। सब अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं, हो गया, सब अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। किसी के पास जनसंख्या का है, किसी के पास क्या जरूरत पड़ गई इन कानूनों में? इन कानूनों की जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जगह जगह जो है दंगे फसाद चल रहे हैं, और आज जो माहौल भारत का बन चुका है, उससे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति भयभीत नज़र आता है। और अब ज़रूरत है कि एक देश एक कानून ये लागू होना चाहिए। अभी नहीं है क्या एक देश? नहीं, अभी एक देश एक कानून नहीं। हिंदू पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग, उनके अपने अलग कानून हैं, हिंदुओं के अलग कानून हैं, और जातियों के अलग कानून। ये गलत है मैसेज भारत की धरती पे, ये गलत है, पूर्णतः गलत है। और एक देश एक कानून और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये सब पे लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था, लोगों की रोजगार, ये सब खत्म हो रहा धीरे धीरे, और लोग एक भयभीत वातावरण में जी रहे हैं। सबको समान अधिकार दिया जाए, और जो अलग अलग कानून हैं धर्मों के नाम पर, वो कानून खत्म होने चाहिए। कानून खत्म होने चाहिए। गौ सेवा राष्ट्रीय मूवमेंट ट्रस्ट से हूँ, और हम गायों के लिए और गायत्री के लिए काम करते हैं, और घरों से हम खाना इकट्ठा करते हैं और गायों के लिए पहुँचाते हैं। और अब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं 5 कानून के लिए। हम चाहते हैं कि देश में एक कानून हो, सभी के लिए एक नागरिकता हो, उसके लिए हम यहाँ पे हम आए हैं। ये जगह जगह मजार बनी पड़ी हैं, ये मजार हटनी चाहिए जगह जगह से। और जो जगह जगह ये पर वो हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, ये अत्याचार ख़त्म होने चाहिए। मुरादाबाद में काफ़ी लोग पलायन कर रहे हैं, जगह जगह से बागपत में कर रहे हैं, गाजिया में पलायन कर रहे हैं, लोग बाग गाँव छोड़ के जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर में चले गए तो अंग्रेजों का कानून भी आना चाहिए अंग्रेजों का। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का कानून क्यों है भारत के अंदर? अभी भी ऐसी चीज़ें क्यों लागू हैं? आज भी भारत में सनातन धर्म पर गाय। जी भाई साहब, आप ये जो आपने ये बैनर दिखा रहे हैं, आप ये हाथ हटाइए, थोड़ा पूरा दिखा दीजिए। समान नागरिक संहिता, समान शिक्षा, घुसपैठ, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाओ, हिंदू सेना, इस तरह की मांगे लेकर काफ़ी संगठन आए हैं। भाई साहब, क्या कहना है आपका, थोड़ा सा बोलिए, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है इतने अच्छे हमारे भारत देश में? आज हमारे, थोड़ा तेज बोलेंगे भाई साहब, मूँछों के हिसाब से बोलो। आज हमारे सनातन समाज पर जो आघात हो रहे हैं, हमारे समाज की जो बहन बेटियां लव जिहाद के माध्यम से जिहादी उनको ले जाते हैं और उनका धर्मांतरण करा के
उनके साथ बलात्कार करते हैं और अवैध संतानें पैदा करते हैं। जो उनकी बातें मानती है उसको तो साथ रखते हैं, नहीं मानती है उसको काट के सूटकेस में पैक कर देते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो 6 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी, 6 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हमारे देश में अवैध रूप से आकर बसे हुए हैं, और हमारे जितने भी हमारे अपने जितने भी साधन हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी घुसपैठ है, घुसपैठ के मामले में अगर हिंदुस्तान आप देखेंगे तो इस वक्त अव्वल नंबर पे होगा, कि कोई भी देश घुसपैठ को स्वीकार नहीं करता। यही कहना चाहते हैं ना थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। आज हमारे अपने बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, शिक्षा नहीं है, मगर दिल्ली की सरकार केजरीवाल की वो उनको टेंट भी मुहैया कराती है, गर्मियों में उनको कूलर भी देती है, पानी के लिए टैंकर भी भेज देती है, और जो वहाँ का जो विधायक है अहमदुल्ला खान, वो उनको 10-10 हज़ार रुपये भी दे रहा है। अब आप मेरे को ये बताइए कि हमें इन कानूनों की मांग क्यों ना करनी पड़े? हम अपने ही देश में हम आज एक शरणार्थी की भांति होते जा रहे हैं। अगर हम अपने ही देश में शरणार्थी हो गए तो हमें कौन शरण देगा? आप मेरे को ये बताइए। अपने ही देश में शरणार्थी होने की कगार पर हैं, ऐसा भाई साहब का कहना है। और देखते हैं कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर। भाइयों को राम राम, जय महाकाल की। मैं आपका भाई आकाश। मैं एक बात कहना चाहूँगा जिसमें मेरी बड़ी गहरी आस्था है। संस्कृत का एक वाक्य है, यतो धर्म यतो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। मैं दिल्ली में बुराड़ी से आके पूरे हिंदुस्तान को, पूरे सनातनी समाज को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण बिल की आज भारत में ज़रूरत है, इसके पीछे मेरा एक ही तर्क है। दूसरे समाज के लोग नाली के कीड़े की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्हें ना सरकारी नौकरी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। भारत का संविधान कहता है जो बहुमत में है वो शक्ति में है। उनका एक ही सिद्धांत है, जनसंख्या के माध्यम से अपने संख्या बल को बढ़ाया जाए, और एक समय ऐसा आएगा कि उनकी सरकार बनेगी, उनका प्रधान बनेगा। आप देखते होंगे अलग अलग चैनल के माध्यम से, चाहे ओवैसी हो, चाहे अलग अलग जो भी जितने भी मुस्लिम कट्टरपंथी जो लोग बैठे हैं, उनका एक ही एजेंडा है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, लव जिहाद केवल एक तरीका नहीं है। जमीन के नाम पर जिहाद, लाल बत्ती पर भीख मांग के जिहाद, हिंदू बहनों को बहला फुसला के जिहाद। तो मैं हिंदू भाई बहनों और पूरे समाज को कहना चाहूँगा कि उनका प्यार केवल एक छलावा है,